श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोगों को 2024 नव वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, ये नया साल आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा मंगलमय हो और इस नए साल में आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। दोस्तों, ये वाला जो साल है ना, 2024 साल का जो पहला दिन है, ये काफ़ी सालों बाद आया है। क्योंकि दोस्तों, जब साल का पहला दिन ही सोमवार का होता है तो इससे सीधा सा मतलब यही निकलता है कि इस पूरे साल में हमें भगवान शिव जी की कृपा प्राप्त होने वाली है। और बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं ये भी समझ रहे होंगे, क्या ये साल का जो पहला सोमवार है, क्या ये सोमवार की अष्टमी का दिन है? तो दोस्तों, यहाँ पर ये सोमवार की अष्टमी का तो दिन नहीं है, पर सोमवार की अष्टमी के दिन से भी बड़ा ये दिन है। ठीक है, उसी के जैसा दिन है या उससे भी बड़ा ये दिन है। और सोमवार की अष्टमी का दिन तो होता भी वैसे भी बहुत बड़ा है। ठीक है, तो दोस्तों 1 जनवरी 2024 इसलिए बहुत बड़ा दिन है क्योंकि भाई साल का पहला दिन है। जो अंग्रेजी कैलेंडर होता है उस हिसाब से साल का ये पहला दिन है। और जब साल के पहले दिन भगवान शिव जी की कृपा हो जाए तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको वो उपाय बताएंगे जो कि अगर आप लोग सोमवार की अष्टमी के दिन करते, उन उपायों को करने से आपको जो फल मिलता, वही उपायों को करने से आपको वो फल मिलेगा जो कि हम आपको आज की इस वीडियो में आज के ये उपायों के बारे में बताने वाले हैं, जो कि आपको साल के पहले दिन और साल के पहले सोमवार को यहाँ पर करना है। इस मौके को अपने हाथ से मत जाने देना। अपने पूरे साल भर को अगर बहुत अच्छा बनाना चाहते हो, पूरे साल भर खुशियाँ प्राप्त करना चाहते हो, पूरे साल भर कभी भी पैसों की धन की समस्या नहीं देखना चाहते हो, तो भाई इन उपायों को एक बार ज़रूर सुन लेना और अपने हिसाब से उपायों को ज़रूर कर लेना। ठीक है, हम आपको वही उपाय बताएंगे जिन उपायों को करने से आपको वो फल मिलेगा जो कि सोमवार की अष्टमी के उपाय को करने से यहाँ पर मिलता है। हम यहाँ पर बार बार सोमवार की अष्टमी इसीलिए बीच बीच में ला रहे हैं क्योंकि ताकि आप लोगों को भी इस दिन का महत्व पता चले। साल का पहला दिन जब सोमवार का होता है तो इससे बड़ी और खुशखबरी कुछ हो ही नहीं सकती, क्योंकि पूरे साल भर भगवान शिव जी की कृपा हम सभी पर होने वाली है। तो दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले उपाय के बारे में। दोस्तों, आप लोगों ने सोमवार की अष्टमी का 31-31 चावल वाला उपाय तो ज़रूर सुना होगा। और उस 31-31 चावल वाले उपाय को बहुत सारे लोगों ने किया और अपनी सभी प्रकार की मनोकामनाएं भी उस उपाय को करने से जो है सभी लोगों ने पूर्ण करवाई। ठीक है, तो दोस्तों, अब उस जैसा कोई हमें एक ऐसा उपाय मिल जाए जो कि हम इस साल के पहले दिन कर ले तो हमारी जो भी मनोकामना हो ना वो इस नए साल में पूर्ण हो जाए। तो कौन सा वो उपाय है जो इस उपाय को करने से हमें वही फल मिल जाए जो कि सोमवार की अष्टमी के उपाय को करने से मिलता है? तो दोस्तों, 31-31 चावल का उपाय तो सिर्फ सोमवार की अष्टमी के दिन किया जाता है, पर इस वाले दिन मतलब 2024 साल के पहले दिन और पहले सोमवार को आप लोगों को करना चाहिए 108 चावल के दाने वाला उपाय। क्योंकि दोस्तों, ये वो उपाय है जिस उपाय को करने से आप भगवान शिव जी से अपनी कोई भी एक मनोकामना जो मांगेंगे वो आपको इस नए साल में ज़रूर प्राप्त हो जाएगी। पर उपाय को मन से करना। ठीक है, उपाय में क्या करना है वो आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनो। देखो, 31-31 चावल में आपको 31 चावल लेने पड़ते थे, पर इस उपाय में आपको 108 चावल के दाने लेने पड़ेंगे। चावल के दाने आप लोगों को अपने घर से ही लेना है और ये वाला उपाय आपको प्रातःकाल सुबह सुबह ही करना है, वो भी सोमवार के दिन। ठीक है, तो अपने घर के रसोई घर से 108 चावल के दाने आप लोग ले लेना। 108 चावल के दाने अपने घर के रसोई घर से लेकर उनमें से 108 चावल के दाने ऐसे छांटना जो कि बिल्कुल साफ़ हो, कटे पिटे ना हो, दाग वाले ना हो, बिल्कुल साबुत चावल के दाने हो, है ना। इस बात का ध्यान रखना, शिव जी को कटे पिटे या मतलब बिल्कुल साबुत चीज़ें ही समर्पित होती हैं, कोई कटे पिटे चावल समर्पित नहीं होते हैं। ठीक है, तो साबुत 108 चावल के दाने अच्छे से छांट लेना और उनको गिनकर किसी भी एक पात्र में या कटोरी में रखकर तैयार कर लेना सोमवार के दिन, नए साल के दिन सुबह सुबह, मतलब आज के दिन। तो इन्हें 108 चावल के दानों को लेकर आप लोग सबसे पहले सुबह सुबह भगवान शिव जी के मंदिर पहुँचना। भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचने के लिए आप लोग अपने साथ में 1 लोटा जल भी लेकर जा सकते हैं या पूजन सामग्री जो भी है आपके पास वो लेकर जा सकते हैं, क्योंकि साल का पहला दिन है। बहुत सारे लोग भगवान शिव जी की पूजन ज़रूर करेंगे और इसीलिए भी करेंगे क्योंकि भाई इस दिन सोमवार है। तो दोस्तों, आप लोग पहले अपनी पूजन अर्चना कर लेना। भगवान शिव जी के मंदिर में पहुँचने के बाद जैसे ही आपकी सारी पूजन अर्चना हो जाए, बेलपत्र चढ़ जाए, जल चढ़ जाए, सारे काम हो जाए, उसके बाद में आप आना भगवान शिव जी की शिवलिंग के पास में और बैठ जाना। ठीक है, बैठने के बाद आप लोग अपने वह 108 चावल के दाने निकाल लेना जो कि आप अपने घर के रसोई घर से गिनकर लेकर आए हो, साबुत चावल के दाने उपाय को करने के लिए। ठीक है, अब इस उपाय को करने से दोस्तों आप अपनी कोई भी एक मनोकामना सोच लेना जो कि आप इस नए साल में पूरी करना चाहते हो और अपनी तरफ से पूरी मेहनत करोगे उस मनोकामना के लिए। वह मनोकामना के लिए आप ये वाला उपाय करना क्या है, शिव जी के पास में बैठना, अपने 108 चावल के दाने निकालना, एक एक चावल का दाना
आपको चढ़ाना है शिव जी की शिवलिंग के ऊपर। और जब एक चावल का दाना चढ़ाओगे तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भी बोलोगे, मतलब कि हर चावल के दाने को चढ़ाते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ज़रूर बोलना है, ठीक है। जैसे कि आपने एक चावल का दाना चढ़ाया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला, दूसरा चढ़ाया, फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला। इसी तरीके से पूरे 108 चावल के दानों को चढ़ाते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है। बस 108वां जो चावल का दाना होगा, मतलब 108 चावल के दानों में से जो आखिरी वाला चावल का दाना होगा ना, उस दाने को चढ़ाते समय आपको आंखें बंद करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है। और अपनी जो भी मनोकामना के लिए आप यह वाला उपाय कर रहे हैं, एक बार अपनी वह मनोकामना भगवान शिव जी के सामने आपको बोल देना है। मन ही मन में स्मरण कर लेना, या तो आप भगवान शिव जी से बोलकर इस आखिरी वाले चावल के दाने को चढ़ा देना। चढ़ाने के बाद भगवान से थोड़ा प्रार्थना करना, 2 मिनट बैठना और भगवान को धूप देकर अपने घर पर वापस आ जाना, ठीक है। तो दोस्तों, इस उपाय को करने से आपकी जो भी मनोकामना होगी वो मनोकामना ज़रूर पूर्ण होगी। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अगले उपाय के बारे में। अब दोस्तों, आप लोगों ने सोमवार की अष्टमी का एक बेलपत्र वाला उपाय भी ज़रूर सुना होगा, जिस उपाय में हमें क्या करना होता था, सोमवार की अष्टमी के दिन शाम के समय हमें 5 बेलपत्र यहाँ पर चढ़ानी होती थी भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए। तो दोस्तों, इस दिन जो आप लोगों को उपाय करना है, मतलब आज के दिन जो आपको उपाय करना है, वो एक बेलपत्री और शहद वाला उपाय करना है, क्योंकि इस उपाय को करने से भी आपको वही फल मिलेगा जो कि सोमवार की अष्टमी के दिन किए जाने वाले इस 5 बेलपत्री वाले उपाय को करने से मिलता है, ठीक है। इस उपाय में क्या करना है वो आप लोग ध्यान से सुनो। देखो, इस उपाय में मात्र आपको एक बेलपत्र की आवश्यकता होगी और थोड़े से शहद की आवश्यकता होगी। सिर्फ इन 2 चीज़ों की आवश्यकता होगी, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं लेना है ना। तो एक बेलपत्र और थोड़ा सा शहद लेकर आपको पहुंचना है भगवान शिव जी के मंदिर में। और शिव जी के मंदिर जब पहुंच जाओ तो आपको क्या करना है, सुबह सुबह ही जाने की कोशिश करना है, इस उपाय को सुबह सुबह ही करने की कोशिश करना। उसके बाद में आपको क्या करना है, पहले अपनी पूजन अर्चना कर लेना। पूजन अर्चना करने के बाद शिव जी के पास में आकर बैठ जाना। शिव जी के पास में आकर जैसे ही बैठ जाओ तो अपने बेलपत्र को अपने सामने रखना और थोड़ा सा शहद निकाल कर बीच वाली बड़ी पत्ती पर लगा देना। मतलब कि बीच वाली बड़ी पत्ती पर पूरे में शहद को फेर देना, सिर्फ और सिर्फ बीच वाली बड़ी पत्ती पर पूरे में शहद को लगाने के बाद फिर इस बेलपत्री को आपको उठाना है और उठाकर शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चिपका देना है, सामने की तरफ जहाँ पर जलाधारी होती है, ठीक है। मतलब चिपकाना आपको शिवलिंग की तरफ ही है, पर सामने की तरफ जो शिवलिंग दिखता है ना आप लोगों को, सामने की तरफ करके जो है इस बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर चिपका देना है। अब ये बेलपत्र इसीलिए शिवलिंग पर चिपक जाएगी क्योंकि आपने इसकी बीच वाली बड़ी पत्ती पर शहद लगा दिया है। इस बेलपत्र को जैसे ही आप लोग चिपका दो तो बैठे बैठे ही उसी बेलपत्र के ऊपर आप अपनी सीधे हाथ की हथेली को रखना, कुछ इस प्रकार से कि वो बेलपत्री पूरी आपकी हथेली से ढक जाए। बेलपत्री के ऊपर अपनी हथेली रखने के बाद आंखें बंद करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर आपको जो भगवान से मांगना हो आप वो मांग लेना। आपको जो अपनी मन की बात भगवान शिव जी से बोलना हो वो बोल देना, या अपने नए साल के लिए कोई प्रार्थना करना हो तो वो प्रार्थना करके आप भगवान से प्रार्थना करके उनको धो देकर अपने घर पर वापस आ जाना। उसके बाद में दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हो कि ये नया साल आपके लिए और आपके घर परिवार के लिए कभी भी धन की समस्या लेकर ना आए, मतलब कभी भी आपके घर परिवार में इस 2024 नए साल में पैसों की कमी ना हो, तो भाई उस स्थान पर आप लोगों को ये वाला उपाय करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि इस उपाय को करने से पूरे साल भर आपके घर में पैसों की, धन की कमी नहीं आने वाली है, क्योंकि भगवान शिव खुद आपके ऊपर धन की लक्ष्मी देवी जी को जो है विराजित रखेंगे। उनकी कृपा आशीर्वाद सदैव आपके घर पर यहाँ पर बना रहेगा। उसके लिए आपको जो है ये वाला उपाय करना पड़ेगा। देखिए, यहाँ पर लक्ष्मी प्राप्ति के 2 उपाय हैं, जिसमें से एक उपाय आप सुबह कर सकते हो और एक उपाय आप शाम को कर सकते हो, ठीक है। तो अपने हिसाब से आप लोग कर लेना। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सुबह वाले उपाय के बारे में। तो दोस्तों, सुबह वाला उपाय बहुत ही आसान है। इस उपाय में जब आप लोग 1 लोटा जल भगवान शिव जी पर चढ़ाने के लिए लेकर जा रहे हो तो उस 1 लोटे जल के अंदर मात्र एक कमलगट्टा डाल लेना। कमलगट्टा क्या होता है जानते हो, पूजन वाली दुकान पर मिल जाएगा, नहीं पता है तो उससे बोल देना, वो आपको एक कमलगट्टा दे देगा। 1 या 2 रुपये का ही वो आता है, ठीक है। तो एक कमलगट्टा अपने 1 लोटे जल के अंदर डालने के बाद इस 1 लोटे जल को फिर जाकर शिव जी पर आप लोग चढ़ाना और अपने घर में लक्ष्मी प्राप्ति के लिए भगवान शिव जी से प्रार्थना करना, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ सोमवार के दिन ही आप लोगों को यह वाला उपाय करना है। अगर दोस्तों आप लोगों को कमलगट्टे की जगह कमल का फूल मिल जाए और वो अगर आप लोग साल के पहले दिन भगवान शिव जी पर चढ़ा दो तो ये सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी। भगवान शिव जी की कृपा निश्चित ही आपके घर परिवार पर ज़रूर होगी। अगर मिल जाता है कमल का फूल तो कमल का फूल अकेला चढ़ा देना, और अगर नहीं मिलता है तो एक कमलगट्टा अपने जल पात्र के अंदर, 1 लोटे जल के अंदर डालकर शिव जी पर चढ़ा देना। उस कमलगट्टे को आपको वापस से लेकर नहीं आना है, वो शिव जी पर ही चढ़ा छोड़कर आ जाना है, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों ये तो हो गया हमारा एक उपाय जिससे आपके घर में धन पैसे हमेशा बढ़ता रहेगा, नए साल में कमी नहीं आएगी। उसके बाद में दूसरा जो उपाय है वो शाम के समय का उपाय है। शाम के समय का क्या उपाय है कि शाम के समय प्रदोष काल में आपको एक दीपक तैयार करना है, ठीक है। उस दीपक को जो है आप आटे से तैयार करोगे और गोल बाती उसके अंदर रख लोगे। गोल बाती के बाद में उसके अंदर शुद्ध देसी गाय का आप लोग घी डाल लोगे।
डालोगे, ठीक है। घी डालने के बाद अगर आप लोग चाहो तो भाई उसमें मतलब चावल का दाना भी डाल सकते हो, तिल भी डाल सकते हो। और अगर नहीं चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मात्र अपना एक घी का दीपक तैयार करो, आटे का, गोलबाती का, शुद्ध देसी गाय के घी का। और इस दीपक को तैयार करके घर से जलाकर नहीं लेकर जाना है, वहीं पर जाकर जलाना है जहाँ पर आप इस दीपक को जलाने वाले हो। तो दोस्तों सोमवार के दिन शाम के समय, वो भी नए साल के पहले सोमवार के दिन शाम के समय, यहाँ पर जो पेड़ मतलब जो लक्ष्मी जी का वास रहता है वो बेलपत्री के पेड़ के नीचे रहता है। तो आपको जाना है इस दीपक को तैयार करके बेलपत्री के पेड़ के नीचे। बेलपत्री का जो पेड़ रहेगा वो बड़ा होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए। तो बेलपत्री के पेड़ के नीचे पहुंचना, वहाँ पर जाकर आपने दीपक को जलाना। दीपक से आरती नहीं करनी है, मात्र दीपक जलाकर आपको बेलपत्री के नीचे शिव जी का नाम लेते हुए, माता पार्वती जी का नाम लेते हुए वहाँ पर रख देना है, ठीक है। इस दीपक को रखने के बाद आपको भगवान से प्रार्थना करना है, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए निवेदन करना है माता पार्वती जी से, भगवान शिव जी से। और लक्ष्मी जी का थोड़ा ध्यान करना है, क्योंकि शाम के समय सोमवार के दिन भगवान लक्ष्मी जी का जो वास है वो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे ही रहता है। तो आप उनका भी जो है थोड़ा ध्यान वहाँ पर कर लीजिएगा और उनसे निवेदन कीजिएगा कि वो आपकी नए साल में आपके घर परिवार में हमेशा आपका उनका आशीर्वाद यहाँ पर बनाए रखें, ठीक है। तो बस यहाँ पर ये वाला उपाय भी पूरा हो जाता है। तो ये वो 2 उपाय थे जो कि आपके घर में 2024 में कभी भी पैसों की, धन की कमी नहीं आने देंगे। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं आखिरी उस उपाय के बारे में, जिस उपाय को करने से आप भगवान को बहुत जल्दी प्रसन्न कर सकते हो और अपने पूरे नए साल को बहुत अच्छा बना सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों अब हम आपको वो फूल बताते हैं जिन फूलों का जो उपयोग है वो इस उपाय में होने वाला है। हम आपको 3 तरह के फूल बताएंगे, जो भी आपको आसानी से मिल जाए एक तरह का कोई सा फूल वो आप लेकर आ जाइएगा। सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं, पहला जो फूल है वो है कनेर का फूल। कनेर का फूल 1 मिल जाए तो 1 ले आना, 5 मिल जाए तो 5 ले आना। दूसरा है पारिजात का फूल या हार श्रृंगार का जिसे हम कहते हैं, वो 1 मिल जाए तो 1 ले आना, 5 मिल जाए तो 5 ले आना। तीसरा जो है दोस्तों वो है धतूरे का फूल। धतूरे का फूल एक लंबा सा और खिला खिला सा फूल रहता है, वो अगर 1 मिल जाए तो 1 ले आना और ज़्यादा मिल जाए तो ज़्यादा भी ला सकते हो। तो करना क्या है, आप जितने भी फूल लेकर आओ, चाहे कनेर का लेकर आओ, चाहे पारिजात का लेकर आओ, चाहे मतलब धतूरे का लेकर आओ, तो मात्र अगर एक फूल भी लेकर आ रहे हो ना, तो एक फूल को आप मात्र भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर सुबह के समय या शाम के समय, साल का पहला दिन पहले सोमवार को सुबह के समय या शाम के समय भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर इस फूल को ज़रूर समर्पित करके आओ। 1 मिल रहा है तो 1 चढ़ाओ, 5 मिल रहे हैं तो 5 अलग अलग स्थानों पर चढ़ा दो। गणेश जी वाले स्थान पर, कार्तिक जी वाले स्थान पर, माता सुखसुंदर जी वाले स्थान पर, माता जगदम्बा जी के हस्तकमल पर और शिव जी की शिवलिंग के ऊपर, ठीक है। अब ये स्थान आप सभी लोग जानते ही होंगे कहाँ पर है, ठीक है। तो अगर 5 फूल लेकर आए तो 5 अलग अलग स्थानों पर चढ़ा दो, और अगर 1 फूल लेकर आए हो तो सिर्फ और सिर्फ शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दो। खिला हुआ भाग फूल का सामने की तरफ होना चाहिए, जलाधारी की तरफ, ठीक है। इस तरीके से इस फूल को चढ़ाने के बाद भगवान से आप अपनी मनोकामना आंखें बंद करके बोल देना और भगवान से निवेदन करना अपने नए साल के लिए कि आपका नया साल आपके लिए बहुत ही अच्छा हो और आप इस नए साल में बहुत आगे बढ़ें, ठीक है। ऐसी प्रार्थना करते हुए हम भी बस यही आपसे जो है निवेदन करेंगे कि आप अपने अनुसार उपायों को ज़रूर कीजिएगा। भगवान शिव जी को प्रसन्न करने वाले ये उपाय हैं। भगवान शिव जी जब पहले दिन ही आपके साल से प्रसन्न हो जाएंगे तो भाई पूरे साल आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। और हम भी यही आशा करते हैं कि आपका नया साल आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और इस बार आप लोग कमेंट्स में हैप्पी न्यू ईयर के साथ में, हैप्पी न्यू ईयर तो आपको लिखना ही है, साथ ही में हैप्पी न्यू ईयर के साथ में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भी लिख देना। और नव वर्ष की आप सभी लोगों को एक बार और बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ये नया वर्ष आपके जीवन में बहुत अच्छा रहे। ओम नमः शिवाय, जय बोले।